दिमाग बड़ा चलता है, मेमोरी बड़ी शार्प है, पढ़ ले सारी जिंदगी नहीं भूलते, लेकिन कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। वजह पता क्या है? वजह ये कि सब कुछ है, जिद नहीं है। फॉल एंड फेल, नाकाम होने से कभी ना डरना, इस बात से डरना कि आज से 1 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां आज थे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। नो, देयर इज नो परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बरी दिस आइडिया इन दिस ग्राउंड टुडे। दफन करके जाओ इस काम को। कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। कौन परफेक्ट है? नो, हम सब सफर में हैं। वी आर ऑल इन द जर्नी। और अगर कोई परफेक्ट की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिस विल नेवर मेक यू परफेक्ट, मिस्टेक्स विल मेक यू परफेक्ट। वो गलतियां होती हैं जो आपको परफेक्ट की तरफ ले जाती हैं। याद रखें, खानदान में भी एक मौत और होनी है। आपको कारोबार में एक झटका पड़ना है और अभी एक और नौकरी से आपको निकाला जाना है। गिरना नहीं, हटना नहीं, डरना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं। दिस इज द लेसन। तुक्के मारना सीखो। इस दुनिया में तुक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करना सीखो। तो बाल उठा के ना पहाड़ पे फेंको, फिर बाल को खींचो। आ गया तो पहाड़, गया तो बाल। तो जाने दो, बोलने में क्या लगता है? खड़े हो, हाथ खड़ा करो, पता चले आप में कॉन्फिडेंस है। कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बीवी शौहर के पास आई, आकर कहती आपने मुझे आई लव यू कभी नहीं कहा। अपने शौहर से क्या कह रही है? आपने मुझे आई लव यू कभी नहीं कहा। वो कहता है ये क्या हो रहा है? इतने साल से खाना लेकर आता हूं, पैसे कमा रहा हूं, लेके जाता हूं, सारा करो, आई लव यू नहीं कहती। नहीं, मुझे आई लव यू कहना चाहिए था आपको। क्या सीखा इससे आपने? मैं बताता हूं। कभी कभार आप अपने अंदाज से किसी को चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके अंदाज से नहीं, अपने अंदाज से सुनना चाह रहा होता है। थिंक लाइक ए वाइज मैन बट स्पीक लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। जब सोचो तो ज़हीन तरीन बन के सोचो, लेकिन बोलो तो दूसरे के मुताबिक बन के बोलो। इतने बड़े बड़े नाम मेरे पास आते जनाब, फला इंजीनियरिंग के दायरे से आए, फला इलाके से, टांगे कांप रही होती हैं, बोला जा नहीं रहा होता, अल्फाज मिल नहीं रहे होते। इतनी वोकैबुलरी याद कर लो, इतनी वोकैबुलरी याद कर लो कि अल्फाज तुम्हारे आगे ना हाथ बांध कर खड़े होकर बदौलत हमें चुन लें आप। एक नौजवान जब जॉब करने जा रहा था, अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जी एनी कॉर्पोरेट एडवाइस, कि मैं यूनिवर्सिटी से अब जा रहा हूं जॉब करने को, नसीहत है। बाप ने बड़ी प्यारी बात की। बाप ने कहा, बेटा यहां हर गले मिलने वाला दोस्त नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में तो दोस्त है ना। हाँ, कहां से? मिलसी। हाँ, मुजफ्फरगढ़। ओ यार क्या हाल? इधर नहीं होगा, इधर छुरे हैं सारे, इधर जरा बच के रहना, इधर लेग पुलिंग है। एक अफ्रीका की दादी थी, उसने अपने पोते को एक नसीहत की दोस्ती के हवाले से, आप भी सुनिए। वो कहने लगी, बेटा ये क्या है तेरा? हाथ है। तो कही क्या है? कहा हाथ है। कहा इस हाथ में ये तू है, ये आप है सारे, ये अंगूठा आप है, ठीक है। वो कहती है इसको मुट्ठी बना के बंद कर। उसने बंद किया। उसने कहा ये देख, ये अंगूठा कितनी उंगलियों पे आया बताएं? 3 या 4 पे ना? 3 या 4 पे आया अंगूठा ये। अब कहता है इस अंगूठे को अंदर से बंद करके उंगलियों को बंद कर। अब कितनी उंगलियों ने इस अंगूठे को कवर किया? 3 या 4 ने, ऐसे ही है ना। वो कहती बस याद रख, ये अंगूठा तू है और ये उंगलियां तेरे दोस्त हैं। अगर उन्हें तेरी जरूरत पड़ी तू इनको कवर कर लेना ऊपर से, और अगर तुझे उनकी जरूरत पड़ी वो तुझे अंदर रख के ऊपर से कवर कर लेंगे। तो 3-4 पक्के ठक्के काफी हैं। ये जो हजूम आपने बनाया हुआ है, इस हजूम को छोड़ दें। सवाल आपसे ये है कि कहते हैं लोग बदल गए हैं, क्या लोग वाकई बदल जाते हैं? और क्या इंसान को बदला जा सकता है? और अगर इंसान बदल जाता है तो उसको कैसे बदला जा सकता है? बदले नहीं, मास्क गिरा, अंदर वही था, मास्क चढ़ा हुआ था, पैसे ने मास्क गिरा दिया था। टीचर बच्चे दिए आपको, बाप भी कमा रहा है, मां भी कमा रही है, क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ आप? 40 मिनट गुजारने आते हैं, सिर्फ आते साथ ही घड़ी देखते हैं 2 कब बजेंगे। डॉक्टर और इंजीनियर बन नहीं सके तो टीचर ही बनना था ना, माजरत। या वाकई शौक था टीचर बनने का? अब अगर नहीं था और बन गए और प्रोग्रेस भी होगी तो यार अपने शौक को खींच के लाओ ना इधर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ये जिंदगी सबको तोड़ती है, अच्छे को, बुरे को, बदमाश को, शरीफ को, सबको तोड़ती है और ना टूटे मार देती है। टूटे रहना नहीं है, जुड़ जाना है। गिरे रहना नहीं है, खड़े हो जाना है। आज का नौजवान ये क्यों समझ रहा है कि वो सोफे पे धंस के बैठेगा,
हाथ में उसके रिमोट कंट्रोल होगा, साइड पे चिप्स और बोतल पड़ी होगी और कामयाबी उसके कदमों में आके लौटना शुरू कर देगी. हाउ इज इट पॉसिबल? रिमेंबर, पेन इज नॉट द हर्डल, पेन इज द रिमाइंडर. दर्द और तकलीफ ये रुकावट नहीं है, ये याद दहानी है कि तुम जिस काम के लिए घर से निकले थे तुम उस शाहराह पर अभी हो. अगर तुम्हें दर्द आ रही है इसका मतलब तुम मिशन की तरफ बढ़ रहे हो. यू आर इन द फील्ड, यू आर प्लेइंग. मुझे बताया आपने ख्वाब देखने क्यों छोड़ दिए? ख्वाब उस वक्त खत्म होते हैं जब आप देखना छोड़ देते हैं. बचपन में तो बहुत ख्वाब देखते थे आप, पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा बंदा बन जाऊंगा. अब क्यों छोड़े? जीत ये नहीं है कि आप अपने सामने वाले खिलाड़ी को हरा दें. जीत ये कि आप अपने अंदर वाली उस आवाज को हराएं जो हर वक्त आपको कहती रहती है तू नहीं कर सकता. अपना मुंह देखा है? तू किस काबिल है? ओ जी मैं तो इतना दबाव बर्दाश्त ही नहीं कर सकता. बस इससे ज्यादा एक मुश्किल और आ गई ना मैं तो मर जाऊंगा. बस बड़ी आजमाइशें आ गई. नो, यू आर द वॉरियर, यू आर द फाइटर. याद रखें, खानदान में भी एक मौत और होनी है. आपको कारोबार में एक झटका पड़ना है और अभी एक और नौकरी से आपको निकाला जाना है. गिरना नहीं, हटना नहीं, डरना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं. दिस इज द लेसन. नेवर क्विट. डोंट क्विट. हमेशा जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जिस लम्हे में या तो आपने आगे जाना होता है या पीछे जाना होता है. याद रखिएगा, अगर आप पीछे गए तो एक बात होगी, आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी. ये कंफर्म है. जो भी रास्ते से मुड़ के पीछे आया उसको मंजिल नहीं मिली. मैं ऐसे बंदे को मैंने पढ़ा है, उस बंदे की दोनों टांगे नहीं हो, 312 किलो का वजन उठाता है. एक टांग नहीं, उसकी 5 फुट लंबी जंप लगाता है. ट्रक गुजर गया था, हाथ पांव दोनों फिलहाल डैमेज हो गए. बाद में माउंट एवरेस्ट चढ़ गया 26,000 फीट. ये मैं बुजुर्गाने दीन की बात नहीं कर रहा. आप तो कहते हैं ना वो तो बहुत बड़े हैं जी, वो तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं. मैं तो अपने आप के जैसे आम बंदों की बात कर रहा हूं, गली महल्ले में रहने वालों की, जिनको पैशन की आग ने कोयले से कुंदन बनाया. दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन दुनिया का हल देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. ये दुनिया जिद्दी इंसान को सॉल्यूशन देती है. You are in BCU, you are a good brain, you are in Nishtar, you are in Emerson, you are in any educational institute, you got talent, you have good memory, you are a genius, I accept. But remember, this world has a strange way to bless. You will get the solution only if you are intransigent. You are stubborn. मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत टैलेंट होता है उनमें, बड़ा जीनियस होते हैं, उनका दिमाग बड़ा चलता है, मेमोरी बड़ी शार्प है, पढ़ ले सारी जिंदगी नहीं भूलते, लेकिन कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे. वजह पता क्या है? वजह यह कि सब कुछ है, जिद नहीं है. जिद्दी बनो, जिद पैदा करो कामयाबी के साथ, जिद पैदा करो जीत की. क्योंकि जो जिद्दी होता है ना वो ले लेता है, नहीं लेता बताएं, छीन भी लेता है. जिद जो चढ़ गई है, लेना मैंने बस, इसको दुनिया नवाज देती है. जिद्दी होना गेम चेंजर है. जब तक आप अपने मकसद से जिद्दी नहीं होंगे उस वक्त तक आपको बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिल सकती. डोंट टेक जिद इन नेगेटिव सेंस. एक दिन आप मेरे साथ रहें ना, एक दिन मेरे साथ रहें, अगर आप जिद्दी होंगे आपको मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस मकसद की तरफ जा रहा हूं. आपका चलना बोलना एक एक चीज से टपक रहा होगा कि इसका मकसद क्या है. क्योंकि जिद्दी आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 9 to 5 वाला नहीं होता. आंखें खुलती है, काम में लग जाता है. जब जबरदस्ती आंखें गिर के बंद हो रही होती है तब वो बिस्तर पे जाता है, पहले क्विट करता ही नहीं है. वो ही इज ऑलवेज इमर्स्ड इन हिज मोटिव. फॉल एंड फेल, फॉल एंड फेल. नाकाम होने से कभी ना डरना, इस बात से डरना कि आज से 1 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां आज थे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन. No, there is no perfect in this world. Bury this idea in this ground today.
दफन करके जाओ इस काम को। कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। कौन परफेक्ट है? नो, हम सब सफर में हैं। वी आर ऑल इन द जर्नी। और अगर कोई परफेक्ट की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिस विल नेवर मेक यू परफेक्ट, मिस्टेक्स विल मेक यू परफेक्ट। वो गलतियां होती हैं जो आपको परफेक्ट की तरफ ले जाती हैं। सुन लेना, गलतियां करना लेकिन गलती दोहराना ना। गलती दोहराना गलत चीज है। रोज नई गलती करो। इससे हमें पता चलेगा कि आज ये नए काम पे निकला था, नई गलती की है, इस नई गलती ने इसको नया सबक सिखाया है, अभी आगे बढ़ता जा रहा है। रोज नई गलती करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। भागोगे ठोकर लगेगी, जो खड़ा होता है उसको ठोकर नहीं लगती। भाग रहे हो गिरोगे, चोट भी खाओगे, मरहम भी लगवाओगे, फिर आगे बढ़ते चले जाओगे। चले, सबसे पहले एक सवाल आपसे कर लेते हैं। जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको। ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक, रेड या ऑरेंज। कौन बताएगा? जो बताएगा वो हाथ खड़ा करे। फहीम भाई उसके पास माइक को ले जाएंगे। नाम बताएं, इदारा बताएं, जल्दी जवाब दें। मोहम्मद ज़िया मुस्तफ़ा, फार्म डी फर्स्ट फ्लोर। माशाल्लाह जी। ज़िया? सुभान भाई ब्लैक होता है। ब्लैक होता है और ज़िया का जवाब गलत है। बैठ जाए ज़िया। याद रखो, गौर से सुनो, तुक्के मारना सीखो। इस दुनिया में तुक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करना सीखो। तो बाल उठा के ना पहाड़ पे फेंको, फिर बाल को खींचो। आ गया तो पहाड़, गया तो बाल। तो जाने दो, बोलने में क्या लगता है। खड़े हो, हाथ खड़ा करो, पता चले आप में कॉन्फिडेंस है। बोलो। नाम मोहम्मद आसिम है और BZU मुल्तान और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आसिम बताओ क्या जवाब है इसका? ऑरेंज कलर हो। ऑरेंज, राइट। इसको तोहफा दे दे। चलें अब आपका क्वेश्चन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफीक है और मैं IT के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। सुभान भाई, आपसे सवाल ये था कि अच्छी कम्युनिकेशन से क्या मुराद है और इसमें हम एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? याद रखिए, दुनिया के 2000 सॉफ्ट स्किल्स को एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल वो कम्युनिकेशन स्किल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, हाउ यू स्पीक, हाउ यू रीड, हाउ यू राइट, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज। एक बंदा था, उसका नाम था एलेक्स। ये दुनिया का बहुत टॉप का कम्युनिकेशन एक्सपर्ट रहा है। इसने एक 55-38-7% रूल बनाया था, वो आप सुन के जाइएगा। 7% आपके अल्फाज होते हैं, 38% आपकी टोन होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अल्फाज पे बहुत जोर दे रहे हैं कि मैं अल्फाज अच्छे सजा लूं, फसाहत और बलागत का मींह बरसा दूं, ऐसी चीज तैयार करके हूं जो सबको कंग कर दे, सहर तारी कर दे। आपको यह नहीं पता कि सिर्फ 7% अल्फाज है, 38% टोनैलिटी है, ऊपर नीचे, और 55% बॉडी लैंग्वेज है। हाउ माई आईज आर स्पीकिंग, हाउ माई हैंड्स आर स्पीकिंग, हाउ माई बॉडी इज शेकिंग। नेवर इग्नोर दिस फैक्ट। आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मां से कर रहे हैं, आवाज नीची रखें। उस्ताद से कर रहे हैं, हल्का धीमा बोलें। बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, एकेडमिक्स है, कंडक्टर से बात कर रहे हैं, किसी फकीर से बात कर रहे हैं, हर जगह पर कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होगा। और नाइस ले जाए, नाइस, NICE, नाइस, ये ले जाए मुझसे। NICE बोलेंगे मेरे पीछे, क्या बोला मैंने? नाइस, NICE। N फॉर, I फॉर, C फॉर एंड E फॉर। हम चारों को लेंगे। N से क्या बनता है, I से क्या बनता है, C से क्या बनता है। N फॉर नेम। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसका नाम बार बार लें। इस दुनिया में सबसे प्यारी आवाज आपको अपने नाम की लगती है, उसका नाम लें, बार बार नाम लें, वो अट्रैक्टिव रहेगा, आपकी तरफ तवज्जो रहेगी उसकी। I फॉर इंटरेस्ट, गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, देखें उसकी तरफ, बात सुने उसकी, सिर्फ बोलना नहीं है, लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कुलिया दे दूं आपको, जब भी किसी की बात सुन रहे हो ना, उसकी आखिरी जो बात होगी ना, आखिरी 2-4 लाइनें वो दोहरा देना उसके सामने, इससे उसे यकीन हो जाएगा मेरी बात सुनी गई है। दिलचस्पी लें। आपने गौर किया है, जब आप किसी से मिल के चले जाते हैं ना, उस बंदे को यह नहीं याद रहता कौन था, नाम क्या था,
उससे बस ये याद रहता है कि इससे मिलके कैसा लगा, वो याद रखता है, करिश्मा था, मजा आ गया, अच्छा था, दिलचस्प था। ये कब होगा? जब आप अपने जूते से निकल के उसके जूतों में जाएंगे, उसकी बात करेंगे, अपनी मैं छोड़ेंगे, अपनी कहानियां छोड़ के उसकी कहानी सुनेंगे। नाइस। थर्ड इज सी एंड कम्प्लीमेंट, तारीफ करें, बताएं, उसकी किसी आदत के बारे में उसको बताएं, तुम बर्दाश्त बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे में ये बात बहुत अच्छी है। एंड लास्ट वन इज ई, आई कांटेक्ट। मैं घूरने को नहीं कह रहा, ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आई कांटेक्ट दें, उसको लगेगा कि ये मुझे तब देख रहा है, मुतवज्जे। हाथ मिलाना बड़ा जरूरी है। हाथ मिलाने में एक टर्म होती है बोन क्रशर, आप हाथ मिलाते हो उसकी हड्डियां ही तोड़ देते हैं। एक होती है लिम्प फिश, हाथ इतना ढीला होता है कि आपका सही तरह मिल नहीं रहा होता। दोनों नहीं, मुतवाजन बीच वाला हाथ हो, दबाएं हाथ, उसके चेहरे को देखें। दिस इज ए गुड कम्युनिकेशन। ट्राई टू बी ए गुड कम्युनिकेटर इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड। दुनिया को जीतना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर कभी भी किसी सूरत भी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बीवी शौहर के पास आई, आकर कहती आपने मुझे आई लव यू कभी नहीं कहा। अपने शौहर से क्या कह रही है? आपने मुझे आई लव यू कभी नहीं कहा। वो कहता है ये क्या हो रहा है इतने साल से, ये तो मैं खाना पका के लाता हूँ, खाना लेकर आता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेके जाता हूँ, सारा करो, आई लव यू नहीं कहती। नहीं, मुझे आई लव यू कहना चाहिए था आपको। क्या सीखा इससे आपने? मैं बताता हूं। कभी कभार आप अपने अंदाज से किसी को चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके अंदाज से नहीं, अपने अंदाज से सुनना चाह रहा होता है, तो कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं हुई दोनों के दरमियान। वो अपने अंदाज से सुनना चाह रही थी, उसको वर्ड्स चाहिए थे, एश्योरेंस चाहिए थी। औरत का और मिजाज होता है, औरत को जब दुख होता है, कोई परेशानी आती है, वो निकलना नहीं चाहती उस कैफियत से। वो चाहती थोड़ी देर जरा मैं उसमें गमी में रहूं, मुझे कोई आए समझाए। वो निकलना नहीं चाह रही होती है ना, थोड़ी देर रोस के रहना चाह रही होती है, ऐसा है ना। मर्द वो कहता नहीं, खत्म करो बात, लॉजिक, दलील छोड़ो, ये रोना धोना छोड़ो, प्रैक्टिकल हो। औरत साल में 263 दफा रोती है, मर्द 16, 17, 18 दफा रोता है, बस ये स्टेटिस्टिक्स है। कम्युनिकेशन मुकम्मल करें। अगले को समझ आई नहीं आई, ये बड़ा जरूरी है। थिंक लाइक ए वाइज मैन बट स्पीक लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। जब सोचो तो ज़हीन तरीन बन के सोचो, लेकिन बोलो तो दूसरे के मुताबिक बन के बोलो। जो डॉक्टर्स बैठे हैं FCPS पार्ट 2 के पेपर में क्या होता है? ये पाकिस्तान का सबसे मुश्किल पेपर है FCPS पार्ट 2 का। इसके अंदर क्या होता है? एक जिंदा मरीज सामने बिठा दिया जाता है, डॉक्टर साहब को कहते हैं करो इलाज इसका। निश्तर से पकड़ा जिंदा मरीज, जीता जागता माई का, करो इलाज उसका। अब मुझे बताएं, अगर डॉक्टर साहब उस माई से अंग्रेजी में पूछना शुरू कर दें, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, व्हाट यूर फीलिंग, माई क्या बताएगी उसे? किस जबान में पूछे माई से? सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा है ना, वो अपनी मादरी जबान में ही बता सकती है। और अगर डॉक्टर में ये हुनर नहीं है तो वो कहां का डॉक्टर हुआ? फिर अंग्रेजी घर रखे अपनी। बड़े यही चेक कर रहे होते हैं कि इसने माई के अंदर से मर्ज निकाल लिया कि नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई कि नहीं। ट्राई टू बी ए गुड कम्युनिकेटर इफ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड। इतने बड़े बड़े नाम मेरे पास आते जनाब, फला इंजीनियरिंग के दायरे से आए, फला इलाके से, टांगे कांप रही होती है, बोला जा नहीं रहा होता, अल्फाज मिल नहीं रहे होते। इतनी वोकैबुलरी याद कर लो, इतनी वोकैबुलरी याद कर लो कि अल्फाज तुम्हारे आगे ना हाथ बांध कर खड़े होकर बदौलत हमें चुन लें आप। मेरा टीचर था स्कूल में, वो डिक्शनरी याद करता रहता था, डिक्शनरी याद करता रहता था, डिक्शनरी अल्फाज होते थे। मैं इसके खिलाफ हूं, उस्ताद साहब थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। अब फंक्शनल वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो वोकैबुलरी, वो अल्फाज जो आप यूज कर सके। तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, डॉन में मैं पढ़ रहा था, ज़ल्ज़ले की अंग्रेजी क्या है? क्या है? अब 2-3 खबरों में अर्थ को एक को एक्सप्लेन करना है, तो क्या करें? अर्थ को एक, आप तो बोर हो जाएंगे। क्या करेंगे अब? वी नीड ए थिसॉरस। हमें अर्थ को एक के मुतबादिल अल्फाज चाहिए। डिजास्टर, कैटेक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी, अर्थक्वेक, सीस्मिक रिएक्शंस, वाइब्रेशंस, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। ऐसे अल्फाज लेकर आओ अपने पास। अखबार पढ़ो,
वो अखबार पढ़ोगे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा वोकैबुलरी फिट मैंने कहाँ करनी है। एक रिसर्च हुई थी इंग्लैंड में, आप हैरान होंगे सुन के, हैरान होंगे, मैं इतना हैरान हुआ, मैंने काउंटर चेक किया कि मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों के दरमियान ये रिसर्च बयान करनी है कि वो लोग जिनकी वोकैबुलरी यानी जिनके पास अल्फाज का जखीरा कम होता है, ऐसे लोग मुजरिम ज्यादा बनते हैं। जेल के अंदर जुर्म उनके ज्यादा थे जिनकी वोकैबुलरी कम थी। कैन यू इमेजिन दिस? यार ये सामने चीज है, मैं उसको देखकर बता ही नहीं सकता ये क्या है, मैं कितना उलझन में रहूंगा, उस सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। वोकैबुलरी में जान पैदा करो। पहले इनसे 2 सवाल करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? ये सवाल मैं खड़ा करके अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है? माइक ले आगे। आप बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की? 11, 12, 13? 11। कोई सी 3 अज़वाज मुतहरात के अपनी अम्मी जान के नाम बताए। हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल यूथ कल्चर में फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा रुझान है, बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमा दें कि वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मौजूद होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। यार कुछ लोग का बड़े पक्के बॉन्ड वाले होते हैं, नोट किया आपने? बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है 2 दोस्तों के दरमियान, हफ्तों महीनों सालों भी मुलाकात ना हो तो साल बाद भी मिलते, लगते भी कल ही मिले थे। बचपन में दोस्ती होती थी प्लेग्राउंड में या क्लास में, बड़े होके दोस्ती का म्यार बदल जाता है, एकदम दोस्ती होती नहीं है, दोस्त मिलते भी कहाँ है। एक नौजवान जब जॉब करने जा रहा था अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जी एनी कॉर्पोरेट एडवाइस कि मैं यूनिवर्सिटी से अब जा रहा हूँ जॉब करने को, नसीहत है। बाप ने बड़ी प्यारी बात की, बाप ने कहा बेटा यहाँ हर गले मिलने वाला दोस्त नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में तो दोस्त है ना, हाँ कहाँ से? मिलसी, हाँ मुजफ्फरगढ़, ओ यार क्या हाल, इधर नहीं होगा, इधर छुरे हैं सारे, इधर जरा बच के रहना, इधर लेग पुलिंग है। वैसे रिसर्च के मुताबिक जो अर्ली एडोलेसेंट एज है यानी 18 से 22 साल की दोस्ती ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि बंदा नया नया स्कूल से निकला होता है, कॉलेज से नेविगेट लाइफ को कर रहा होता है, उसको प्यार करना, केयर करना, फ्रेंडशिप करना, अकेले रहना ये आ रहा होता है, ये फ्रेंडशिप बड़ी मजबूत होती है। एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, वो अपनी किताब में लिखता है कि मेरा एक दोस्त आया इसी तरह का स्पेशल बॉन्ड वाला, तो 2 दिन मैंने जिंदगी से निकाले कि मैं इसके साथ रहूंगा, दिन रात रहूंगा। उसकी फैमिली भी थी, मेरी फैमिली भी थी, मेरे बच्चे उसके बच्चे, बीच पे गए, पिकनिक पे गए और गार्डन में गए, बड़ा घूमे फिरे। कहता है कि 2 दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ दोस्त किया, और पहली चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि मुझे पेन होती थी, उस पेन की वजह से मैं एक बाम लगाता था, और उस बाम की खुशबू या बदबू होती है ना बाम की, वो मशहूर हो गई थी कि जब वो खुशबू आएगी तो इसका मतलब ये आ गया है। मैंने 2 दिन वो बाम नहीं लगाई, और जो खिंचाव पड़ता था जिस्म में वो भी नहीं पड़ा, और हर 2 घंटे के बाद मैं एक खास एक्सरसाइज करता था, उस दर्द की वजह से मैंने वो भी नहीं की। 2 डेज पेन फ्री, और वजह क्या थी? वो दोस्त, बज़ाहिर वजह वही थी और कुछ नहीं मैंने किया। मजाक ना समझिएगा, देयर इज ए कंप्लीट बायोसाइकोलॉजिकल स्टडी ऑन दैट कि ह्यूमन लाइफ वेल बैलेंस्ड ये किस पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे। नंबर 1 योर गुड डाइट, आपकी डाइट। नंबर 2 एक्सरसाइज। नंबर 3 नो टोबैको, कोई तंबाकू नोशी नहीं। नंबर 4 जंक फूड, बर्गर, पिज्जे छोड़ दो। कहता है 4 नहीं 5 फ्रेंडशिप को भी बीच में लेकर आए, अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त, ये भी आपकी उम्र को बढ़ाते और आपकी जिंदगी को रंगीन करते हैं। चेक इट ऑन योर ओन, जाओ जाके देखो, ऐसे दोस्त बनाओगे आपको अंदाजा होगा ये कितना जरूरी है। तो दोस्ती को खास अंदाज से देखे कि दोस्त किसको बनाना है, वो आपको डेवलप कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है। एक अफ्रीका की दादी थी, उसने अपने पोते को एक नसीहत की दोस्ती के हवाले से, आप भी सुनिए। वो कहने लगी बेटा ये क्या है तेरा हाथ है? तो कही क्या है? कहा हाथ है। कहा इस हाथ में ये तू है, ये आप है सारे, ये अंगूठा आप है, ठीक है। वो कहती है इसको मुट्ठी बना के बंद कर। उसने बंद किया, उसने कहा ये देख ये अंगूठा कितनी उंगलियों पे आया बताएं? 3 या 4 पे ना, 3 या 4 पे आया अंगूठा ये। अब कहता है इस अंगूठे को अंदर से बंद करके उंगलियों को बंद कर। अब कितनी उंगलियों ने इस अंगूठे को कवर किया? 3 या 4 ने, ऐसे ही है ना। वो कहती बस याद रख ये अंगूठा तू है और ये उंगलियां तेरे दोस्त हैं, अगर उन्हें तेरी जरूरत पड़ी
तू इनको कवर कर लेना ऊपर से, और अगर तुझे उनकी जरूरत पड़ी वो तुझे अंदर रख के ऊपर से कवर कर लेंगे। तो 3-4 पक्के ठक्के काफी हैं। ये जो हजूम आपने बनाया हुआ है, इस हजूम को छोड़ दें, नो नीड। मैट्रिक के दोस्त से मिलोगे ना, उसको मत बताना मैं सीएसएस पास कर चुका हूं, मैं एफसीपीएस कर चुका हूं, मैं इंजीनियरिंग के अंदर कोरिया से पीएचडी कर आया हूं। मजा खो दोगे। उसके साथ मैट्रिक वाला बन के मिलना, तब मजा आएगा। वही है मेमोरीज को घुमाना। दोस्त वो हो जब आपको गिरता देखे, हारता देखे, खड़ा हो, मैं इसका दोस्त हूं, थाम लूंगा, और जब आपको जीतता हुआ देखे, कहे ये मेरा दोस्त है, देखो जीत गया है। फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज अपने दोस्तों को एनालाइज करो कि ये दोस्त मुझे तरक्की की तरफ लेके जा रहा है या तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहा है। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका अपना आप, योर ओन सेल्फ। आप अपने साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं, अपने आप को भी खराब ना होने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नैया फाक राव फ्रॉम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान जी। सवाल आपसे ये है कि कहते हैं लोग बदल गए हैं, क्या लोग वाकई बदल जाते हैं, और क्या इंसान को बदला जा सकता है, और अगर इंसान बदल जाता है तो उसको कैसे बदला जा सकता है? ये कॉन्सेप्ट नहीं था इस्लाम से पहले ज़माना जहालियत में, ये नहीं समझा जाता था कोई बदला जा सकता है, मार देते थे उसे। गफ्फारी कबीला आपने सुना होगा, गफ्फारी कबीला ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मक्के के साथ ही था। ये लोग डाकू चोर थे बहुत ज़्यादा, तो कोई गफ्फारी अगर आ जाता था मक्के में मार देते थे उसको। ये चेंज ही नहीं हो सकता, नो चेंज। फिर उसके बाद हज़रत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, साहबी बनाया, और फिर यह साबित कर दिया कि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई ऐसा हो गया। आपके पास भी कोई आ जाए ना, उसके कोई पुरानी बातें आपके साथ हों, लेकिन वो आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि इंसान बदल जाता है। 4 चीजें इंसान को बदलती हैं, ले जाओ ये, इसमें अपने आप को जब बदलना हो, जिंदगी में बदलना पड़ता है बार बार, तो ये चारों नोट कर लेना, ठीक है। नंबर 1, कोई ऐसा सानेहा जिंदगी में हो जाता है जो आपको अंदर से हिला के बदल देता है। कोई ऐसा वाकया, तकलीफ, आजमाइश, मसाइब, अलाम आते हैं, यू आर शेकन फ्रॉम इनसाइड एंड नाउ देयर इज ए न्यू वर्जन ऑफ यू, आप बदल जाते हैं। नंबर 2, जब आप बहुत ज्यादा देख लेते हैं वो आदमी बहुत बड़ा है, वो कामयाब है, वो लीडर है, आपका भी दिल करता है मैं बड़ा आदमी बनूं, और वाकई दिल करता है, तो अब आप बदलते हैं। नंबर 3, व्हेन यू लर्न इनफ, जब आप सीख लेते हैं, कोई आइडिया आपने किताब में पढ़ा, कोई चीज पढ़ी, जैसे डॉक्टर साहब ने सवाल किया, आपने पढ़ लिया कि शुगर बहुत ज्यादा खतरनाक है, नहीं खानी, अब आप बदल जाते हैं। नंबर 4, व्हेन यू आर ब्लेस्ड मच, जब आपको औकात से ज्यादा कुछ मिल जाए। औकात से ज्यादा का मतलब क्या है? इज्जत, शोहरत, पैसा, ताकत, जिम्मेदारी। मैं तो इस काबिल नहीं था, इतना कुछ मिल गया। अब इंसान बदलता है, बदलता है ना पैसा आने के बाद, बदलता है ना। बड़े देखे आपने अपने खानदान में, हमसायों में, बरादरी में, पैसा आया बदल गए, बदले नहीं, मास्क गिरा, अंदर वही था, मास्क चढ़ा हुआ था, पैसे ने मास्क गिरा दिया था। इस तरह इंसान बदल जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सवाल आपसे और लेता हूं। मुझे ये बताइए सर, आप ये बताइए, आपके ख्याल में यूथ को, नौजवानों को कौन से बड़े 2 मसाइल दरपेश है पाकिस्तान में? सर डॉक्टर नईम अमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान से। डॉक्टर नईम साहब जी। जी सर। सर सबसे ज़्यादा तो आजकल जो डिप्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से मायूसी फैल रही है, बच्चे जो है ना बड़े परेशान हैं और पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्शन नहीं है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, बेसिकली ना ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे। गाइडेंस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, डॉक्टर साहब को तोहफा दे दीजिए। बिल्कुल, यू वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम हमाद रज़ा है, मैं 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये माह रबीउल अव्वल है और इसमें यूथ टॉक रखी गई है, तो यूथ टॉक और माह रबीउल अव्वल के हवाले से गाइड करने के एज अ यूथ हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारे ख्यालात क्या होने चाहिए, हमें क्या मेयार अपनाना चाहिए? याद रखना डॉक्टर साहब, टू बी डॉक्टर साहब, फ्यूचर डॉक्टर साहब, रिमेंबर, हैव योर सीट। थैंक यू, आप आए, थैंक यू वेरी मच। याद रखिए आप सब,
जब भी आप मिलाद करें ना, घर में, ऑफिस में, जहां भी, आप लोगों को यह बताएं कि जिस हस्ती का मिलाद आप मना रहे हैं उस हस्ती की जात में तुम्हारे लिए रहनुमाई क्या है। तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब आपके लिए, इंजीनियर साहब आपके लिए, एंटेमोलॉजी के एक्सपर्ट आपके लिए क्या रहनुमाई है। मैं दावे से एक बात कहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर, पूरी दुनिया को चैलेंज है ये, पूरी दुनिया को, आप इस हस्ती का एक एक फरमान, एक एक इरशाद, जिसे हम हदीस कहते हैं, उठा लें और चेक करें, उसकी बेहतरीन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी। वो एक बात हुजूर की दुनिया में कुछ मुस्बत तब्दीली ला रही होगी। सर्कल चल जाएगा, एक से एक, एक से एक, एक से एक। नहीं, उठाएं, साबित करें, 3 अल्फाज की या 3 सतरों की या 3 सफों की कोई बात हो, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा दुनिया में। याद रखो, आप जब बात करते हो ना कि ही इज द अल्टीमेट, वो नमूना कामिल है, तो ये बात याद रखना कि आपके विसाल के बाद जो पैगाम आपने दिया, जो इस्लाम है, आपके विसाल के बाद वो तहजीब बन गई, मुआशरा बन गया। 2 अरब लोग उनके फॉलोअर हैं। कैन यू इमेजिन दिस फैक्ट? उनके नाम पे गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। इतनी लॉयल्टी कहीं चलाओगे आप? किसके लिए रहनुमाई नहीं है? चले, डॉक्टर साहब ने खड़े होकर सवाल किया, मैं इनको जवाब देता हूं। मेडिकल साइंस, हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट सेंडिंग डाउन इट्स क्योर। अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी कि उसकी शिफा ना उतारी हो। बताओ, सारी मेडिकल साइंस, सारी फार्माकोलॉजी इसके अंदर है कि नहीं? सुना मुसलमानों ने, निकल गए, किसी पहाड़ पे चढ़ गए। हुजूर ने फरमाया, सादिक और अमीन है, जाने कुर्बान, पहाड़ पे शिफा होगी, जानवर के जिस्म में होगी, दरख्त की जड़ में होगी। शिफा है जो मेरे नबी ने फरमा दिया, और नहीं मिली। जदीद फार्माकोलॉजी रोज नई नई मेडिसिन नहीं इजाद कर रही। कोरोना में फास्ट ट्रैक लगाया था, 15 साल में मेडिसिन इन्वेंट होती है। पहले मेडिसिन बनती है, फिर उसका एक एरिया चॉकआउट किया जाता है, फिर अफ्रीका, एशिया में देखा जाता है, चूहों में देखा जाता है, एंड में आके सैंपल बनता है, वैक्सीनेशन वगैरह बनती है। फास्ट ट्रैक किया था उसको। और दूसरी हदीस सुनो, इब्ने आदम के लिए काफी है कि चंद लुक में वो खाए, काफी है, बस चंद लुक में वो खाए। और आज पूरी डायबिटीज की रिसर्च है कि शुगर की सबसे बड़ी वजह ज्यादा खाना है। जाओ, चैलेंज करो मुझे, खड़ा हूं यहां पे मैं। द बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज इज यू आर ओवर ईटिंग। खाली चीनी खाने से या बोतलें पीने से शुगर नहीं होती, हाइपर कैलोरिक डाइट खाने से शुगर होती है। कैलोरीज के समुद्र में डूब गए हम। 1970 की उन्होंने वीडियो दिखाई, लोग बस स्टेशन से बाहर आ रहे थे, उसने कहा 3 मिनट तक वीडियो चल रही है, कोई एक मोटा बंदा दिखा दो इसमें से। एक भी नहीं था, मैंने देखी है। और उस दौर में कोई भारी हो जाता था ना, लोग देखने आते थे उसको कि इससे क्या हो गया है। और आज 1 बिलियन लोग, दे आर ओबीस। नबी पाक फरमा गए हैं, इब्ने आदम के लिए चंद नवाले काफी हैं, और अगर खाना है 1/3 खाने से भरो, 1/3 पानी से भरो, 1/3 खाली रखो। और दुनिया का टॉप का डाइटिशियन फार्मूला देकर गया, ले जाओ आप भी आज। क्या? खाना भूख से कम, पानी 2 गुना, एक्सरसाइज 3 गुना, और मुस्कुराना 4 गुना। सेहतमंद हो जाओगे। इंजीनियर खड़ा हुआ मेरे आगे, वो कहता आपने बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं इंजीनियर हूं, मेरे लिए क्या गाइडेंस है उसमें, मुझे बताएं। मैंने कहा देखो, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं सारी बात तो नहीं करूंगा। कल रात मैंने एक हदीस पढ़ी है, वो मैं आपको प्रोजेक्ट के तौर पे देके जा रहा हूं, और आप सबको भी एज ए प्रोजेक्ट कल रात तक इसे एक हदीस पर अमल करना। आपको अंदाजा हो कि नबी पाक की रहनुमाई, मेरे आपके इंजीनियर, डॉक्टर, फाइनेंस ऑफिसर, बिजनेस एक्सपर्ट, दुनिया के सबसे बड़े सीईओ, दुनिया के सबसे बड़े सदर के लिए क्या है, और हदीस क्या है। क्या ही प्यारी बात है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सेइंग, यू कैन नॉट इमेजिन। एक एक हरफ कितना कीमती है। हुजूर ने फरमाया, सुनना, I take it on me to guarantee a home in the highest paradise for the person who leave arguing even if he is right. मैं तुम्हारा नबी तुम्हें गारंटी देता हूं जन्नत में आला मकान की। किसके लिए? उस बंदे के लिए जो हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। सर जी, झगड़ा तो छोड़ना ही है, सब ने बताया, लेकिन नबी पाक फरमा रहे हैं हक पर होने के बावजूद छोड़ दे। यार बात लंबी हो रही है, बात घिसट रही है ना, छोड़ दे। जन्नत में घर मैं तुझे दिलाऊंगा, मैं तेरा नबी, जन्नत का मालिक हूं। और एक घर में होता बीवियों के साथ, आपकी तो बीवियां नहीं है, अभी नौजवान है आप,
बीवियों के साथ ऐसे होता है, बात लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। हुजूर ने फरमाया तू चुप कर जा, तुझे जन्नत में घर मिल जाएगा। और देखो चुप कर जाओगे, जन्नत का घर भी मिल गया और ये घर भी बच गया। यही तो शान है मेरे आका की। इतना बड़ा उसवा कामिल का नमूना, इतना बड़ा, यू कैन नॉट इमेजिन। जितनी बात की जाए कम है। आप लोगों की गलतियां पढ़ते नहीं है। मैं आपके बीजीयू के वीसी से मिला था, एक लंबी मीटिंग थी, केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट था, कुछ अर्सा पहले की बात है। और उन्होंने जब मुझसे कहा था कि केमिस्ट्री कहाँ है कुरान में, मैंने उनसे कहा था सर मैं तो कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, आप मुझसे कॉमर्स की बात करें, मैं आपको बताता हूँ। आप मुसलमान और आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको चाहिए था ना कि आप कुरान खोल के केमिस्ट्री ढूंढते। लेकिन याद रखिएगा सर, कुरान केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरनमेंट की, एग्रीकल्चर की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की किताब नहीं है। ये सब कुछ कुरान में है। जिस तरह डॉक्टर साहब एक हाउस ऑफिसर होता है, एक सीनियर रजिस्ट्रार होता है, एक असिस्टेंट होता है, एक एसोसिएट होता है, फुल प्रोफेसर होता है, डीन होता है, और हर बंदा अपने नॉलेज के हिसाब से किताब से इल्म अखज़ करेगा। ये किताब है ना, एक छोटा डॉक्टर पढ़ेगा अपने हिसाब से इल्म लेगा, एक बड़ा डॉक्टर पढ़ेगा अपने हिसाब से इल्म लेगा, किताब वही है। तो सोचो कुरान को जब हज़रत अली पढ़ा करते थे तो क्या अखज़ किया करते थे। कुरान को एक आम कारी पढ़ेगा तो क्या अखज़ करेगा। अपना इल्म बढ़ाओ, कुरान तुम्हें नवाजेगा, कुरान तुम्हें नवाजेगा। तो नबी पाक की ज़ात को पढ़े, ज़रूर पढ़े, किस अंदाज से पढ़ें, इसको मैनेज करें, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ा करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आपसे लेता हूं मैं, बताएंगे? कौन बताएंगे? जामिया के कोई स्टूडेंट है तो बताएं। जामिया के आप खड़े हो जाएं, बताएं अकीदा खत्म नबूवत क्या है, 2 लाइनों में। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना नबुव्वत कद इनक़तात, इन्ना रिसालत व नबुव्वत कद इनक़तात, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कद तहकीक रिसालत और नबुव्वत ख़त्म हो चुकी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वेरी गुड। मैंने आपसे कहा था वैसे 2 जुमलों में आपने बताना है, लेकिन आपने हदीस सुनाई, जज़ाकल्लाह। बात को जल्दी ख़त्म करेंगे, दिलचस्पी रहेगी। वेरी गुड। इसको इनको तोहफा दे दें। वो भाई थे ना, उनके हाथ में माइक था, शायद तो बताना चाह रहे थे। आपसे बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सवाल करूँगा, ठीक है? माशाल्लाह इन्होंने मुझे बताया कि मेरे क्लिप सुनने के बाद इनका डिप्रेशन कम हो जाता है, एंग्जाइटी सेटल हो जाती है। वेरी गुड। ये मुझसे करेंगे सवाल? ठीक है, कर ले। I just want him to speak. जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम सलाम। आर्किटेक्ट डिज़ाइनर फ्रॉम BZU। गुड। तो एक्चुअली मैं जनरेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो हम 90s की जनरेशन है ना जी, हमने 2 दौर देखे हैं जी। एक हमारे पेरेंट्स का एक अच्छा दौर देखा है और एक जो अब वाला गंदा दौर जो चल रहा है। जो यूथ सूफीज़म के पीछे चली पड़ी है, मतलब सबसे बुरी चीज़ मैं उसे कहता हूँ जो सूफीज़म के पीछे यूथ जा रही है, इस्लाम को छोड़ के, शरीयत को छोड़ के। वो आसान रास्ता है बहुत ही ज़्यादा सूफीज़म, उसमें हमें नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ती, दुआ भी नहीं मांगनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक सूफीज़म अच्छी चीज़ भी है, मतलब उसका हमें पता ही नहीं है, हम दूसरी सूफीज़म के पीछे चल पड़े हैं। ये 2 चीज़ें ज़रा यूथ को हमें गाइड कर दीजिए। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि ये जनरेशन ऐसी है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप सबके पास चैट GPT है, LLM के मॉडल्स हैं, बहुत कुछ है। आप उनका पॉजिटिव यूज़ करें तो बड़ा सही रहेगा, अगर पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सही नहीं रहेगा। वालिदैन के बारे में एक बात याद रखिएगा, वालिदैन आपका भला चाहते हैं और वालिदैन ने आपको जो कुछ बना के दिया, आपको संभाल के उसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज़ एफर्ट, एफर्ट एंड एफर्ट। मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें। कामयाब हो रहे हैं तब भी मेहनत करें, नाकाम हो रहे हैं तब भी मेहनत करें, थोड़ा मिल रहा है तब भी मेहनत करें, कुछ नहीं मिल रहा है तब भी मेहनत करें। इस दुनिया में सक्सेस की सिर्फ मेहनत है। अमेरिका के पास 1000 मसाइल हैं, उन 1000 मसाइल में से 950 चैट GPT हल भी कर देती है ना, फिर भी 50 उनके पास रहते हैं। दुनिया पे हुकूमत भी करनी है, ये भी काम करना है, तरक्की भी करनी है, चांद पर भी जाना है। हमारे पास 10 मसाइल हैं सिर्फ, उसमें से भी 9 के जवाब हम चैट GPT से ले लेते हैं, बाकी 1 बचता है। मेहनत कहाँ गई?
मेहनत, दिस इज द की वर्ड, याद रखना। मेहनत सबसे बड़ा फंडामेंटल क्या है? मेहनत, मेहनत, बस ये लेके जाओ, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मेहनत। और दूसरी बात, सूफीज़म का जो वर्ड है वो यहाँ यूज ना करें। आज के दौर के अंदर लोग शॉर्टकट्स के पीछे उसको शॉर्टकट के, सूफीज़म बड़ा अच्छा वर्ड है और इस्लाम सूफीज़म के बगैर तो गिर जाएगा बिल्कुल। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम किसी न किसी नेक बंदे के पीछे चलेंगे, बस ये हमेशा बात याद रखिएगा, जिसके पीछे चल रहे हैं वो शरीयत का आमिल है, उसकी ज़ात से ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हम अल्लाह की तरफ लेकर जाती हैं, तो फिर उसके पीछे चलें। इसके लिए दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही मीठा है। हफ्तावार इज्तिमा में आए, काफिलों में सफ़र करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मोहम्मद ज़ीशान यासीन, आई एम फ्रॉम एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड एनएफसी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एनएफसी भी आया है जी, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजुअली जो इस्लामिक स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके साथ कल्चरल और सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? कल्चरल और सोशल इश्यूज देखें, इस्लाम इज़ इस्लाम, देयर इज़ नो हार्ड इस्लाम, देयर इज़ नो सॉफ्ट इस्लाम, इस्लाम इज़ इस्लाम। जो चीज़ इस्लाम सही कह रहा है वो सही है, जो चीज़ इस्लाम गलत कह रहा है वो गलत है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके साथ जो भी इशू आता है आप एक्सपर्ट के पास जाएं। अगर आपका कान ख़राब हो जाता है आप ENT के पास आते हैं, दांत ख़राब होते हैं डेंटिस्ट के पास आते हैं, घर में कोई नक्शा बनवाना होता है सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, शरीयत का कोई मसला है तो आप मुफ्ती के पास जाएं जिसने 7, 8, 10 साल लगा के वो चीज़ सीखी है, और उससे वो मसला हल करवाएं। अगर वो मसला जिस तरीके से वो गाइड करता है आप हल कर लें, और हर दरवाजे को जाके नॉक ना करें कि जहां मेरी मर्जी का हल मिल जाए मैं उस वक्त तक नॉक करता रहूंगा, ये काम तो ठीक नहीं है ना। तो कोशिश करें आपका जो मसला दीनी और शरई मसला है उसको किसी एमिनेंट मुफ्ती साहब से पूछ के हल करवाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस में हैं। और अगर आप समझते हैं आपका मसला ऐसा है जो कि मुफ्ती साहब को नहीं पता, यकीन कीजिए आप मुफ्ती साहब के पास बैठ के उनको सारी सूरत हाल बताएं, सारी सूरत हाल बताएं। जिस तरह जब कोरोना आया आधे डॉक्टरों को पता ही नहीं था क्या है, वो कह रहे थे निमोनिया बिगड़ गया है, निमोनिया बिगड़ गया है। फिर तहकीक हुई, डॉक्टर्स को बताया गया, सेमिनार्स हुए, जूम मीटिंग्स हुई, बताया गया कि भाई कोरोना एक नई बीमारी है, जानलेवा है, ये वैक्सीन है। तो आप मुफ्ती साहब को एक दिन बताएंगे, वो इतने काबिल हैं अगले दिन आपको हल बता देंगे। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी जो हमारी जूनियर आ रहे हैं ना, तो हमारी सीनियर इन पे रैगिंग करते हैं ना। हाशिम भाई बात सुने। जी 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 जी, रैगिंग करते हैं, रैगिंग करते हैं। ये जूनियर पे ये रैगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताएं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसमें से क्या जूनियर को ऐसे कॉन्फिडेंस आ सकती है रैगिंग से? मजाक उड़ाना, मस्करी करना प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, वो सही नहीं है। किसी की इज्जत नफ्स पे हमला करना ये सही नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस ट्रेंड की हौसला शिकनी होनी चाहिए। किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी की भी ऐसी बात करना जो कि उसकी इज्जत नफ्स को कम करे, वो ठीक नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, मुझे बताइए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैपिटल के लिहाज से कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या सैमसंग? सर माइक्रोसॉफ्ट। नो, सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। दे दे तो फर्स्ट को, वेरी गुड। नाम तो बता दो अपना दोस्त। सर मेरा नाम अब्दुल हन्ना रमज़ान है, मैं BSIT सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। किस इदारे से आप? सर सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। माशाल्लाह, बैठ जा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था आपसे। बोले। अभी आपने एक बात की थी कि आप वालदा से बात कर रहे हैं या अपने टीचर से बात कर रहे हो, थोड़ा नरम लहजे में बात करें जी। तो सर अगर टीचर का लहजा ही रूड हो आपके साथ, यानी वो फेवरेटिज्म करे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्यार से बात करे, किसी के साथ रूडली बात करे, उससे आप कैसे डील करें? देखिए, इस पे दो चीज़ों के जवाब मैं दूंगा। एक तो टीचर्स को भी कुछ नसीहत करना मैं चाह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है वो, और दूसरा इस बात का जवाब दूंगा। देखिए, याद रखिए, वो जो मर्जी करे आपने वो करना है जो आपको करना चाहिए। किसी का गलत रवैया आपको गलती पर ना ले आए, किसी का मनफी होना आपको मनफी ना कर दे। ऐसा होता है, टीचर इंसान है, टीचर वो सब कुछ कर सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है, फेवरेटिज्म होती है, टीचर गंदे मजाक भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने टीचर की बदतमीजी नहीं करनी। मेरी मस्जिद में एक बंदा आकर कहता है कि मेरे बाप ने दादा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, अब मैं भी अपने बाप के साथ बुरा सलूक कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, ताकि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे और तुम्हारा पोता तुम्हारे बच्चे के साथ बुरा सलूक करे, खानदान में ये चक्कर चलता जाए, रुके ना, रोक दो उसको, खत्म कर दो। उसने जो किया वो उसका काम है, तुम्हें क्या हुक्म है तुम ये देखो।
जैसे एक बंदे को मैंने कहा कि बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराना सदका, अपनी बीवी को देख के मुस्कुराया करो, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, ये भी नबी पाक का हुक्म है, सुन्नत क्या नहीं मुझे पता, हुक्म है कि बीवी की तरफ देख के मुस्कुराओ तो सदका है। वो मुझे आकर कहता मैं क्या करूं, मेरा बीवी की तरफ देख के मुस्कुराने को दिल ही नहीं करता, ये भी एक मसला है। अब क्या जवाब होगा इसका, उसका दिल ही नहीं कर रहा मुस्कुराने को। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, आप बीवी की तरफ देखो, उसको देख के ना मुस्कुराओ, इसलिए मुस्कुराओ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। बाईपास कर जाओ उसको, बाईपास कर जाओ। गरीब आदमी है, बू आ रही है, दिल नहीं चाह रहा मिलने को, छोड़ो गरीब को, ये सोचो इसकी मदद करना अल्लाह को राजी कर देगा। अब तो चले जाओगे ना उसके पास, बाईपास कर दो, कोशिश करो। उस्ताद सारी जिंदगी के लिए नहीं है, आप उसको कवर कर सकते हैं और आराम से मतलब वो टेन्योर गुजार सकते हैं। अब टीचर्स बैठे हुए हैं, टीचर्स के लिए कुछ जरूरी गुफ्तगू समाअत फरमाए, गौर से सुने। देखिए, टीचर बाप भी है, टीचर डॉक्टर भी है, टीचर दोस्त भी है, लीडर भी है और रहनुमा भी है। उस्ताद और शागिर्द में सबसे अहम तरीन चीज पता क्या होती है? वो होती है अकीदत। अगर अकीदत होगी ना तो उस्ताद का चलकर आना, मुस्कुराना, उस्ताद का बैठना, ये सब तालीम और तरबियत का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ बोलना जरूरी नहीं होगा, और अकीदत उस्ताद ने पैदा करनी है। दुनिया का वो एजुकेशन सिस्टम मुझे बताएं जहां पर एक भी ड्रॉप आउट नहीं है, एक भी बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जाता। पता है सबसे नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम कौन सा है? बोले यार नहीं पता। किस मुल्क का है? फिनलैंड का। फिनलैंड के अंदर एक टीचर पाकिस्तान के सीएसएस अफसर जितना है, समझ लें, यहां सीएसएस ऑफिसर है, वहां का टीचर इतना बड़ा है। दिन में 2 घंटे सिर्फ पढ़ाता है, बाकी उसकी तरबियत होती है। टीचर का फर्ज बनता है कि बच्चे को आज कुछ सिखा कर जाए। उसे नहीं पता चल रहा, उसके पास गीले सीमेंट की तरह लोग आए हैं, उसके ऊपर जो चीज गिरेगी निशान डाल देगी। हमारे टीचर को इस बात पे बड़ा फख्र है कि 23 नंबर सफे पे सवालात लिखे हैं, उसके जवाबात भी सारे मुझे आते हैं। नो, दिस इज नॉट एजुकेशन। जहन बना के आए कि आज मैंने अपने बच्चे को क्या चीज सिखानी है। मैं एक टीचर्स ट्रेनिंग में गया, वहां पर जाने से पहले मैंने कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूल्य इंसानियत है, मैं देखो तो सही हुजूर का टीचिंग स्टाइल क्या है। और मैंने इस पर स्टडी की, मेरे पूरे थीसिस है इसके ऊपर, हुजूर का टीचिंग स्टाइल। और आप भी ले लें नबी पाक का टीचिंग स्टाइल। पहली बात, हुजूर ने अपनी सारी हयात मुबारका में, जिंदगी में कौन सा काम सबसे ज्यादा बार अंजाम दिया? तरबियत, सहाबा की तरबियत, जंग में तरबियत, गज़वात में तरबियत, खड़े हैं तरबियत, हर जगह तरबियत। नहीं बताओ किया कि नहीं? अब कोई भी हदीस, कोई भी वाकया हुजूर का उठा के देख ले, तरबियत। और सबसे पहला स्टाइल हुजूर का आज आपको बता दूं, ले जाना, हौसला दिया हुजूर ने, उठाया, इनकरेज किया, डिस्करेज नहीं किया। तुम हौज़े कौसर पे भी मेरे साहिब हो, अबू बकर मेरे बाद उम्मत का इमाम है, उमर मेरे भाई जा रहे हो सफर पे, मेरे लिए दुआ कर देना, तुम्हारा तो जन्नत इंतजार कर रही है, तुम्हें 8 दरवाजों से बुलाया जा रहा है। उठाया उन लोगों को, वो दबे हुए थे, बेटियों को दफना रहे थे, इतनी छोटी ज़हनियत के लोग थे। सिकंदर आया, देखा तक नहीं, रोमन्स भी गुजर गए, ओ कौन बुद्धू, क्या कर रहे हैं ये, कहां ले गए हुजूर उनको। और तुम हौसला शिकनी करते हो, तू मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, तूने चीज गिरा दी तो हमेशा चीज गिराता रहेगा। अब वो हमेशा चीज गिराता ही रहेगा। तबाह कर दिया आपने उस बच्चे को, उसको कहा कि तुम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकता है वो, क्यों कहा आपने उसको ये जुमला? और दूसरा, हुजूर ने हर माइक्रो मैक्रो एक एक चीज को कवर किया। जंग के मैदान में खड़े होकर सहाबा की तरबियत की हुजूर ने की। और एक सहाबी थाल में खाना खा रहे थे, उनको हुजूर ने कहा अपनी तरफ से खाओ, पूरे थाल में हाथ ना घुमाओ। मुझे बताइए ये लेवल तरबियत का देखा आपने, कितना एक्सट्रीम है वो। टीचर बच्चे दिए आपको, बाप भी कमा रहा है, मां भी कमा रही है, क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ आप? 40 मिनट गुजारने आते हैं, सिर्फ आते साथ ही घड़ी देखते हैं 2 कब बजेंगे। डॉक्टर और इंजीनियर बन नहीं सके तो टीचर ही बनना था ना, माजरत। या वाकई शौक था टीचर बनने का?
अब अगर नहीं था और बन गए और प्रोग्रेस भी होगी तो यार अपने शौक को खींच के लाओ ना इधर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में ये कहा जाता है अक्सर कि जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छे रहो और जो लोग बुरे हैं उनके साथ बुरे रहो, तो क्या दुनिया में ऐसे ही जीना चाहिए? यार अभी आप इतने छोटे हैं, अभी स्मार्ट से हैं और इतने माशाल्लाह आपका अदारा अच्छा, और आपने कैसा सवाल कर दिया है। बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। देखिए मेरी बात सुने, एक बात सुन ले, ये बड़ी कठिन सी अजीब सी दुनिया है। ये जो आपके पेपर आते हैं ना BZU के अंदर, एमरसन में, NFC के अंदर, ये पेपर की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया इम्तिहान लेती है बड़े कड़े किस्म के। आपको पहले पढ़ाया जाता है फिर इम्तिहान लिया जाता है ना, और दुनिया पहले इम्तिहान लेती है। अगर बच गए आप तो अब कहती है खुद ही सबक सीख लो। मैं टोबा टेक सिंह से आया बयान करके, अम्मी ने मुझे बताया कुछ नहीं था। जैसे मैं लाहौर में दाखिल हुआ, अम्मी ने कहा बेटा घर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। घर ना जाओ, अस्पताल आ जाओ। बड़े कूल लेजे में मैं अस्पताल आ गया। जब अस्पताल पहुंचा, ICU के अंदर मेरे अब्बू बेड नंबर 3 पे थे। मैंने जाके अब्बू को थामा, अब्बू ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। बताओ इससे मुश्किल इम्तिहान है? आया कोई आपको फार्मेसी में? आया? 3 हफ्ते तो मैं सेट ही नहीं रहा ना। तोड़ देती है ये जिंदगी, सबको तोड़ती है, अच्छे को, बुरे को, बदमाश को, शरीफ को, सबको तोड़ती है। और ना टूटे मार देती है। टूटे रहना नहीं है, जुड़ जाना है। गिरे रहना नहीं है, खड़े हो जाना है। माइक टाइसन के मुकाबले में वो बंदा आया था, माइक टाइसन का मुक्का पड़ा, गिर गया, उठा, उसने टाइसन को बाद में गिरा दिया। उससे पूछा क्या वजह बनी थी, तुझे क्या हुआ था? गिर के भी उठ गया। कहा 3 दिन पहले मां मरी है और कह कर गई थी तू मेरी जिंदगी में टाइसन को हरा नहीं सका। अब 2 ही बातें थी, या तो मरी मां के साथ मैं भी मर जाता या टाइसन को मार देता। मेरा नाम उवैस सत्तारी है और मैं फ्रीलांस और ई-कॉमर्स जो शोबा है दावत इस्लामी का, उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ पर भी यूथ टॉक सेशन में मुल्तान के बहुत सारे फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री से आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी के 80% स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो फ्रीलांस और ई-कॉमर्स की तरफ ना बढ़ता चला जा रहा है और 80% लोग इस तरफ डाइवर्ट भी हो चुके हैं। तो आप इस हवाले से इन लोगों के लिए क्या रहनुमाई करना चाहेंगे कि इन्हें क्या मतलब लाइफ स्टाइल रखना चाहिए? देखिए फ्रीलांसर जो है इट्स अ वेरी बिग सेक्टर एंड दे नो इट, उन्हें ये पता है। असल में बिजनेसमैन को अपना थोड़ा स्ट्रक्चर तब्दील करना है। बिजनेसमैन की प्रोडक्ट, इसका प्रोसीजर और इसका सिस्टम अब नहीं चल सकता। इनोवेशन चाहिए, चेंज चाहिए, और जो मुलाजिम इस तरह रखे हुए वो चेंज ला नहीं सकते। तो फ्रीलांसर्स ये इंडिपेंडेंट है, टेम्पररी और गिग वर्कर्स है, यानी ये घर बैठ के काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। पहले इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, प्लेटफॉर्म है, फाइवर आ गया, इनके बैंक अकाउंट्स भी जल्दी खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि याद रखना जॉब में और वर्क में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वर्क। जॉब पर रहते हुए अगर आप काम नहीं कर रहे, जॉब पर आप हैं काम नहीं कर रहे, तो आपको हटा के फ्रीलांस को लेके आया जाएगा। इट्स ए वेरी बिग इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये, और तकरीबन $500 मिलियन इन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को 2022 में लाकर दिए थे। आप सब भी फ्रीलांस कर सकते हैं अगर आप स्किल सीख लें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो मैच देखते हैं, आप ये काम क्यों नहीं कर लेते? आप सीखें, सीखने के बाद अपने बाप को कहे कम से कम अब्बू मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूं, 2 घंटे कंप्यूटर पे बैठता हूं, जो काम कर रहा हूं शरीयत से पूछे कर रहा हूं। और जो फ्रीलांस करते हैं ना, जो ई कॉमर्स के लोग हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि यार जब आपने ये काम सीख लिया था, आप आगे क्यों नहीं बढ़े? आपने कोडिंग क्यों नहीं सीखी? वेब डेवलपमेंट क्यों नहीं सीखी? सिर्फ इस पे टिक्की क्यों हो गए? ड्रॉप शिपिंग, SEO वगैरह कर करके आप बैठ के चुप हो गए जी, लाख रुपए महीने का आ रहा है। कितनी छोटी सोच है आपकी, लाख रुपए महीने पे बैठ गए आप 50 लाख कमा सकते हैं, करोड़ कमा सकते हैं। आए तो सही इस तरफ, रुके नहीं। इस इकोनॉमी को इस्तेमाल करें। दुनिया में कोरोना के बाद विमेन वर्क फोर्स में बहुत इजाफा हुआ है। आप हैरान होंगे 60% खवातीन जॉब मार्केट में आई हैं कोरोना के बाद। क्यों? इसलिए कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ और औरत ने घर बैठकर काम करना शुरू किया, और उस काम करने की वजह से विमेन फोर्स बढ़ना शुरू हुई। ये फ्रीलांस था, आप फोन करके खाना मंगवा लेते हैं, आप फोन करके अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं, फोन करके ऐप डेवलप करवा लेते हैं, फोन करके अपना यूट्यूब चैनल चलवा लेते हैं। काम सही है, लेकिन करने से पहले शरई रहनुमाई बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाफिज महरोज, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी, जैसे कि आपने पहले स्टार्ट में कहा था कि गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए आपको, तो गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या अच्छा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जिनके करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कौन सी चीज़ ना करने से जो है कॉन्फिडेंस बेहतर होगा? किल होता है। बैठ जाएं, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी यूथ टॉक्स को वाइंड अप करते हैं। देखिए, इस दुनिया में अगर एक चीज़ आप वाकई मुझसे पूछें
जो कि आपको बहैसियत ताजर, बहैसियत स्टूडेंट, बहैसियत टीचर, इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ई कॉमर्स, फ्रीलांसर चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस है। खुद एतमादी। खुद एतमादी किसे कहते हैं, पहले ये समझ रहे, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो आपकी चाल से टपक दी। देखिए मैं चल के यहां से आया हूं, कोई भी चल के यहां से आए, आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। मेरा चल के आने का अंदाज और ये जो पूरे माहौल पे अजनबियत है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं इसको कैसे डील कर रहा हूं, आपकी आंखों का कैसे मुकाबला कर रहा हूं, दिस इज ऑल कॉन्फिडेंस। एक जगह पे मैं दुआ करवा रहा हूं, दुआ करवाते करवाते 5000 बंदा बैठा दुआ कर रहा है मेरे साथ, मैं दुआ करवाते करवाते कोई जुमला गलत बोल गया या ऊपर नीचे मेरी बात हो गई, हाय हाय अब क्या होगा, सुभान भाई ने जुमला गलत बोल दिया, अब क्या होगा, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो, दुआ कर जाओ, सोचते ही रो दुआ गलत हो गई थी मेरी। ओ भाई दुआ में कुछ गलती होगी तो क्या हो गया, गलती इंसान जब से आया कर ही रहा है, क्या हो गया, इट डजंट मैटर। बहुत बड़ी गलती थी तो सॉरी कर लेते हैं यार, क्या करें अब, और क्या करें, उस गलती की जेल में कैद हो जाएं, मरते दम तक गलती को साथ रखे, दोहराते रहें। बी कॉन्फिडेंट यार, गलतियों से भी प्यार करो। ले जाओ ये 3 कुलिये, लेटेस्ट रिसर्च है हार्वर्ड की, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, लेटेस्ट रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड, स्पेशली स्टूडेंट्स। लो, नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे में यह ताकत है कि मैं सीख सकता हूं, है ताकत ये, अपने अंदर बार बार कहो अपने आप को, आई कैन लर्न, आई हैव द एबिलिटी टू लर्न, मैं सीख सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव लर्नड, जो मैंने सीखा वो मुझे समझ भी आ रहा है, वो मुझे समझ भी आ रहा है। और नंबर 3, जो समझ आया उसको मैं जिंदगी में अप्लाई कहां कर सकता हूं कि मुझे बेनिफिट हो। जब ये 3 चीजें आ जाएंगी आप माउंट एवरेस्ट बन जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, कि मैंने जो सीखा मैं अप्लाई कहां कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस की है। और ये 3 बातें कभी जिंदगी में ना छोड़ना, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अपने से किए हुए वादे ना तोड़ना, जो वादे आप अपने आप से करते हैं, आज से नमाजें पढ़ना शुरू करूंगा, आज से फला काम करूंगा, आज से डिसिप्लिन करूंगा, जब आप वो तोड़ देते हैं वादा, आप बिखर जाते हैं। नंबर 2, जो काम जिस तरह सबके सामने करते हैं तन्हाई में भी वैसा करें। यह ना हो कि तन्हाई में कोई देख नहीं रहा तो आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाए। नंबर 3, डैम केयर अबाउट द पीपल। लोगों की कभी परवाह नहीं करनी है क्या सोच रहे हैं, कभी परवाह नहीं करनी। दुनिया मतलब की है, कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपके मां बाप के सिवा हर बंदा आप में मतलब देख रहा है। और मतलब जितना ही काम रखना, वरना बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। मतलब जितना ही काम रखना, ज्यादा बढ़ना ना। अजनबी हो, अजनबी के साथ जितनी बात हो सकती है सलाम अलैकुम, दोस्त है जितनी बात हो सकती है सलाम अलैकुम, बढ़ना ना। मोटे हो जाओगे लोग कहेंगे खाता बहुत है, पतले हो जाओगे फाकों से मर रहा है, ज्यादा बोलोगे बतूनी बहुत है, चुप हो जाओगे कुन्ना है, कुछ सोच रहा है, साजिशी ज़हन का मालिक है। किसको राजी करोगे बताओ, अल्लाह को राजी करो, जिसको राजी करना जरूरी है उसको राजी करो, जिसे राजी कभी नहीं होना। तो आज की हमारी यूथ टॉक्स हम कंक्लूड करते हैं। माशाल्लाह आप हमारे साथ बैठे आए। ये यूथ टॉक्स मेरे यूट्यूब चैनल सुभान तारीफ पे अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा पहले 6-7 जो यूथ टॉक्स हमारी हुई लाहौर में, सियालकोट में, वो भी उसके ऊपर अपलोडेड है, आप इसको देखें।